बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल मम्मी एंड बेबी व्लॉग। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मिर्चों के पकौड़ों की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार से होते हैं। आप उन्हें ज़रूर ट्राई करें। और ये बहुत ही सिंपल से बनने वाली रेसिपी है। बस 2-3 चीज़ें ही पड़ती हैं इसमें, ना ज़्यादा इसमें मसाले पड़ते हैं ना कुछ। आपसे ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। ये देखिए कि कितने क्रिस्पी बने हैं। तो चलें हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अब हम हरी मिर्चों को इस तरह से लंबाई में काट लेंगे। करके और बीच में से जो दाने होते हैं हरी मिर्चों के, वो भी हम ये रिमूव कर लेंगे इसके। इस तरीके से सारे काट लेंगे हम। पकोड़े बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। हमें चाहिए बेसन 2 कप, यूज़ कर लिया। ये हो गए 2 कप बेसन के। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे, आधा खाने का चम्मच। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें नमक। और इसमें ये जो हरी मिर्चें हैं पकोड़े बनाने के लिए, 1 पाव मैंने हरी मिर्चें ली है और इस तरह से इनको मैंने काट लिया है और इनके बीज भी रिमूव कर लिए हैं। और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं बैटर बनाना। और तीसरी चीज़ जो जाएगी उसमें यह है सोडा, खाने वाला मीठा सोडा जो होता है वो, ये 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें। ये हम ऐड कर लेंगे और हम इसको पेस्ट बना लेंगे पानी डाल के। इसमें पानी ऐड करके हम इसका बैटर बना लेंगे। और पानी ऐड करेंगे इसमें। ये जो मिर्चों वाले पकोड़े बनते हैं, इसके लिए जो हमें बैटर चाहिए वो ज़्यादा हमें थिक नहीं रखना, बिल्कुल थोड़ा सा पतला रखना है, तो इससे पकोड़े ज़्यादा अच्छे बनेंगे। मैं इसको विस्क की मदद से इसे मिक्स कर लूँगी कि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसमें जो गुठलियाँ रह गई हैं वो भी ख़त्म हो जाए। इसमें हमने नमक ऐड किया था और मीठी सोडा ऐड की थी, बस। और कोई चीज़ हमने इसमें ऐड नहीं की, क्योंकि ये मिर्चों वाले पकोड़े हैं तो इसमें हम और कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे। ये सिंपल ही बहुत अच्छे बनते हैं और इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस तरह सिंपल बनाने में। और ये बहुत मज़े के भी बनते हैं। हम इसके इतना मिक्स कर लेंगे कि बस इसकी जो गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखें, हमने इसका इस तरह का पेस्ट रखा है। मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखें, ये इस तरह सा रनी सा होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा थिक भी ना हो और ज़्यादा पतला भी ना हो, बस बीच का ही बैटर बनाना है। ये देखें, इस तरह से। ठीक है, अब ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें मिर्चें फ्राई करेंगे। देखें, इस तरह से एक एक करके हम फ्राई कर लेंगे।
इस तरह से डिप करके हम फ्राई करेंगे मिर्चों को। और हमें पूरा इन मिर्चों को नहीं तलना, हाफ कुक करना है। उसके बाद मैं इसको आपको दिखाती हूँ इसका दूसरा स्टेप क्या होगा। अब इन हरी मिर्चों को आधा कुक कर लेंगे, आधा हम फिर बाद में करेंगे इनको। अब हम इनको निकाल देंगे आधा कुक करके, फ्लेम को लो कर लेंगे। अब इनको हमने निकाल लिया। अब हम इनको अब इन हाफ कुक किए हुए मिर्चों को हम इस तरह की कोई कटोरी लेके इसके साथ हम इसको यूँ प्रेस करेंगे। सारे इस तरह से करेंगे, जो भी पकोड़े हैं पूरे सारी मिर्चों को मैं इस तरह से हाफ कुक करके फिर इस तरह से मैं प्रेस करूँगी। इस तरह से दबा के इनको प्लेन कर लेना है इस तरह। फिर हम इनको फ्राई करेंगे, दोबारा से फ्राई करेंगे इनको हम फिर। ये देखें, ये इस तरह से इनको हम प्रेस करेंगे तो यूँ ये प्लेन हो जाएंगे। और मैंने इनको पूरा कुक भी नहीं किया है, इनको आधा ही कुक किया था। अब ये चेक करें, ये देखें मैंने इनको इस तरह। अब भी इस तरह से कोई भी बर्तन लेके, कोई भी कटोरी हो या कोई इस तरह का कप हो प्लेन हो जो नीचे से, उससे आप इस तरह से प्रेस कर सकते हैं। अब मैं सारे पकोड़े इस तरह से तल लूँगी, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अब मैंने सारे पकोड़ों को इस तरह से कच्चा तल लिया था और प्रेस भी कर लिया, दबा लिया था। अब मैं इन सबको फाइनल फ्राई करूँगी इस तरह से। सारे मैंने प्रेस किए हुए थे। ये बहुत मज़े के बनते हैं मिर्चों के पकोड़े, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत मज़ेदार से होते हैं और बहुत ही कम मसालों में बनने वाले हैं। अब इनको इस तरह से फ्राई करके फिर मैं इनको एंड में निकालती जाऊंगी। अब ये पकोड़े गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए कितना मज़े का कलर आया है, लाइट गोल्डन सा। हम इसको स्ट्रेनर में डाल देंगे।
अब मैं इस तरह से सारे पकोड़े तल लूँगी। उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी पकोड़ों का। और इनको आप चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं रायते के साथ, और आप चाहें तो रायता और रोटी के साथ भी ये कर सकते हैं इस्तेमाल। अब ये देखिए मैंने सारे पकोड़े तल लिए हैं और मैं इनका आपको फाइनल लुक दिखाऊं। ये देखिए जी मैंने सारे पकोड़े तल लिए हैं। अब देखिए जी मैंने सारे पकोड़े तल लिए हैं। अब इनका फाइनल लुक देखें, चेक करें। और ये देखें ये कितने क्रिस्पी बने हैं, देखें कितने क्रिस्पी बने हैं। आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये अंदर से भी इस तरह से होते हैं, देखिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लें ताकि सबसे पहले आपको मेरी रेसिपी दिखने में मिले।